हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे स्फेरिकल मिरर द्वारा यानी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। सबसे पहले वीडियो में जाने थे प्रकाश क्या होता है और चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे लेक्चर 1 में जान गए। सेकेंड वीडियो में क्या जाने थे, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम, ये सेकेंड वीडियो में जान गए। थर्ड वीडियो में क्या जाने थे, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में अच्छा से बता दिए। आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिए, आपको इमेज भी दर्पण में मिरर भी दिखा दिया, जैसे कौन उत्तल दर्पण है कौन अवतल दर्पण है। ये सब वीडियो आप लोग पहले बता दिए। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश से परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश से परिवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश से परिवर्तन के 2 नियम है, आपतन को परिवर्तन कौन होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन में तीनों एक ही तौर पर होते हैं। जितना भी इस तरह का बात है सब आपको बता दिए। गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह गोल है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। बीचे बीच दो भाग में काटते हैं, उत्तल दर्पण बनता है, अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ उसे तो उत्तल दर्पण कहेंगे, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये सब बात जान गए। अब जानते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान मजेदार टॉपिक है। आप लोग अच्छा सिर्फ 5-10 मिनट ध्यान देके देखिए, आपको आ जाए। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो सबसे पहले जानते हैं प्रतिबिंब के मतलब क्या है। प्रतिबिंब, उससे पहले जानते हैं मतलब बिंब के मतलब क्या होता है। बिंब, बिंब मतलब होता है वस्तु। जैसे हम क्या है वस्तु, कोई क्या है वस्तु, बिंब इंग्लिश होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, बिंब, जिसको बिंब बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है वस्तु, जैसे हम भी वस्तु, मार्कर भी वस्तु, बोर्ड भी वस्तु, हर एक चीज क्या है एक वस्तु। तो बिंब मतलब क्या होता है वस्तु। नाम है पढ़ती, पढ़ती का मतलब उल्टा, पढ़ती का मतलब क्या होता है उल्टा, मतलब उल्टा प्रतिबिंब। उल्टा, जैसे उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा बनना, किसी वस्तु क्या बना उल्टा बना, वही क्या लगा प्रतिबिंब। जैसे आप चलते हो, इसका सीधा मतलब होता है छाया। प्रतिबिंब सीधा मतलब क्या होता है छाया। सुन में है कि ना, जो आपका छाया बनना वही क्या आपका प्रतिबिंब। आप देखते हैं आईना में, आपको क्या बनना है छाया बनना है, तो क्या है प्रतिबिंब। रास्ता पर चल दो आपका क्या है छाया बना, वो क्या है प्रतिबिंब। इसलिए कि इसको दिखा रहे हैं लाइट का, इस पर लाइट दिखाइएगा नहीं, मान लीजिए लाइट पर इसको दिखाइएगा, हम कहीं से प्रतिबिंब बने, मतलब इसका छाया कहीं ना कहीं बनेगा, उसी छाया को क्या बोलते हैं प्रतिबिंब। तो आप लोग प्रतिबिंब मतलब समझिए। सब प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु का जो इसका रेयर इमेज बनता है, जो छाया बनता है, उसे क्या कहते हैं हम प्रतिबिंब कहते हैं। बिंब मतलब वस्तु होता है, वस्तु को इमेज बनना क्या कहता है प्रतिबिंब, इंग्लिश होता है इमेज। इमेज तो न कहते इमेज है मेरा, इमेज दर्पण में देखते हो आपका क्या है इमेज, रियल है कि नहीं, रियल इमेज नहीं है, वास्तविक इमेज नहीं है आप। अब इतना बात आप लोग जान गए, प्रतिबिंब का मतलब जान गए सर क्या होता है। प्रतिबिंब सिर्फ का मतलब क्या है छाया। अब समझते गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। हम लोग समझ गए थे गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर क्या होता है, आप लोग को बता दिए। ये 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। इतना बात हम लोग जान गए। तो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण तो उत्तल दर्पण में होगा या तो अवतल दर्पण में होगा। दोनों दर्पण द्वारा गोली दर्पण इसका प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि दर्पण में ना प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बात आप लोग जान गए। अब इसमें कुछ नियम, गोलीय दर्पण का कुछ नियम, 3-4 नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम। इसी से जितना आगे पढ़ेगा सब इसी पर लागू होगा। तो ये 3-4 नियम आप एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए। आपको क्लास में ये 3-4 नियम आपको याद करा दें। तो सबसे फर्स्ट नियम क्या है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का सबसे फर्स्ट लो, सबसे फर्स्ट नियम या सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन, यदि कोई अवतल दर्पण हो, क्योंकि अवतल दर्पण है गोलीय दर्पण है, उत्तल दर्पण में कौन दर्पण है गोलीय दर्पण, अवतल उत्तल दोनों क्या है गोलीय दर्पण। इतना बात आप लोग जानते हैं। तो एक कोई अवतल दर्पण है, एक कोई गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण इससे कुछ ना कुछ केंद्र होगा कि नहीं, जैसे कुछ गोला है, इससे कुछ ना कुछ केंद्र होगा कि नहीं, इसी हम 2 भाग में काट दिए। इसका केंद्र तो है, इसका केंद्र यहाँ पर है, इधर भी हो सकता है। केंद्र इसको है कि ना, तो केंद्र के बीच एक लाइन खींच दीजिए, केंद्र को बीच बीच एक लाइन खींच। इसमें देखिए इसका भी कुछ केंद्र है कि नहीं, इसका भी यहाँ पर कुछ ना बीच में केंद्र होगा, क्योंकि इसी का भाग है, तो बीच में ऐसा कुछ केंद्र होगा। इसके सीधे एक लाइन खींच दीजिए, खींच दिए। अब देखिए लाइन को क्या बोलते हैं, एकदम बीचे बीच जो लाइन खींचते हैं, गोलीय दर्पण के बीचे बीच जो लाइन खींचते हैं उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। आई जी, इसका कुछ न कुछ केंद्र जैसे कुछ गोला का भाग है कि ना, इसका बीच में केंद्र केंद्र होगा कि ना, देखिए इसमें ऐसा कुछ केंद्र है कि ना, केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से पहले एक और बिंदु होता है जिसको बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं,
मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को एफ से लिखते हैं, वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं। जहां एक बिंदु पर मिलता है इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इंग्लिश में बोलते हैं पोल। इतना बात समझिए। जैसे कोई दर्पण, गोलीय दर्पण, उसके बीच गोलीय दर्पण किस में किस केंद्र का भाग होगा कि नहीं, तो उस केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। यदि इसके सीधे सीधे लाइन केंद्र किसी से लाइन खींच दिए उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको। और जो इस केंद्र होता है एकदम नीचे वाला केंद्र, जैसे कोई गोलीय दर्पण हो गया, यहाँ से यहाँ जो केंद्र है इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव, पोल बोलते हैं। इतना बात आप लोग समझ गए। ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण के जिस केंद्र का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। और ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के मध्य भाग को, या उत्तल दर्पण का मध्य भाग को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। जिस अक्ष से सीधे चलता है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। सब बात सिंपल है, इससे कोई बड़ा बात नहीं। तो आप ये जान गए, ये ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र से पहले फोकस होता है। ये बात आप लोग जाने। ये मुख्य अक्ष हो गया। इतना बात आप लोग समझिए। अब सबसे पहला नियम समझते हैं। सबसे फर्स्ट नियम क्या है? गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। एक उत्तल दर्पण ले लिए, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। एक उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसे प्रवर्तक उठा हुआ है तो उत्तल दर्पण, इसका प्रवर्तक धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण हो गया। इतना बात आप लोग समझ। यदि सबसे फर्स्ट नियम क्या है? यदि कोई किरण, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्स। तो मुख्य अक्ष के यदि इसका कोई समांतर, समांतर मतलब क्या होता है? इसके अपेक्षा सीधे समांतर, यदि इसको केवल कोई समांतर कितना आ रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आ रही है, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर है, समांतर करने का मतलब मैथ में आप लोग पढ़े, इसके समांतर है, इसके समांतर है, इसके समांतर है। यदि कोई किरण, इसमें हमेशा एक बात याद रखिएगा, गोलीय दर्पण हमेशा इसमें दर्पण हमेशा एक किरण का इस्तेमाल करते हैं। जब भी किरण चलता है तो अनेक किरण चलता है, अरबों खरबों किरण एक बार चलता है। तो इसको सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि इतना किरण तो हम इसमें लिख नहीं सकते, इतना किरण को समझाने के लिए क्या करते हैं? किरण का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग समझिएगा, सिर्फ एक ही किरण नहीं, किरण इसमें अनेक सारा किरण है कि इस्तेमाल क्या कर समझाने के लिए, इस्तेमाल सिर्फ एक किरण का हम लोग करते हैं। यदि कोई किरण आ रहा है मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये क्या है? दर्पण। ये क्या है? दर्पण। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है। इससे टकराने के बाद वह मुख्य फोकस होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस होकर गुजरेगी। ये सबसे फर्स्ट नियम। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर आ रही है, तो दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य फोकस होकर गुजरेगी। तो सबसे पहला नियम बोले, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर आ रही है, तो दर्पण या कोई दर्पण, अवतल दर्पण हो या अवतल दर्पण, टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरेगी। सबसे फर्स्ट नियम। सेम कंडीशन वही, यदि कोई मुख्य अक्ष हो गया, इससे कोई समांतर में यदि कोई किरण आए, तो दर्पण से टकराने के बाद वो किससे मिलेगी? मुख्य फोकस होकर मिलेगी। लेकिन आपको ऊपर में जाते हुए प्रतीत होगी, जैसे किरण आए जाती हुई ऊपर में प्रतीत हो गया, लेकिन असली में मिल कहाँ रही? मुख्य फोकस में। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर आए तो कहाँ पर मिलती है? मुख्य फोकस होकर जाती है, मुख्य फोकस होकर आपको जाएगी। इसको वक्रता केंद्र से मिला दीजिए, सीधे चल जाएगा वक्रता केंद्र से, लाइन खींच दीजिए। अपतित किरण और अविलंब, इसको बीचे बीचे विलंब खींच देते, इसको आपतन कोण कहेंगे, इसको हम परावर्तन कोण कहेंगे। सेम इसी तरह इसके बीचे बीचे विलंब खींच देते, इधर आपतन कोण हो गया ऊपर में, नीचे हो गया परावर्तन कोण। तो इस तरह आसानी से मेजरमेंट कर सकते। यदि कोई किरण मुख्य फोकस होकर आ रही, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर आ रही, तो मुख्य फोकस होकर लौटेगी कोई भी दर्पण, लेकिन आपको जाती ऊपर प्रतीत होगी, लेकिन असली में मिल कहाँ रही है? यहाँ पर। जैसे किरण आप देखिए बारीका उत्तल दर्पण है, किरण लगेगी टकरा कर वापस लौट रहे, लेकिन जा कहाँ रहे किरण? लगेगी क्या? यहाँ से देखिएगा तो लगेगी क्या? सब मुख्य फोकस से किरण आपको आ रहा है, इस तरह आपको लगेगा। इसके बीच में विलंब डाल दिए, यहाँ आपतन कोण बन गया, यहाँ परावर्तन कोण, क्योंकि आपतित किरण और अविलंब के बीच कोण का आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच कोण को परावर्तन कोण का। सबसे फर्स्ट नियम आप लोग समझ, सबसे फर्स्ट नियम बहुत आसान है, कुछ नहीं। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष से आ रही है तो फोकस होकर लौटे, कुछ इसमें है नहीं। सेकेंड नियम क्या देखिए, सेकेंड नियम, सेकेंड लो, सब आसान है। ये अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें गोलीय दर्पण लेना है, गोलीय दर्पण दो ही होते हैं, एक उत्तल एक अवतल, दो दर्पण ले लेते हैं। इसको ध्रुव बोलते हैं, इसको ये लाइन को मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ फोकस होता है, यहाँ वक्रता केंद्र होता है। ये बात आप सब इसको याद रख लीजिए। गोलीय दर्पण, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जो लाइन होता है उसको हम फोकस कहते हैं, मुख्य अक्ष हो गया। गोलीय दर्पण के मध्य भाग को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस दर्पण का भाग होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, इसके मध्य भाग को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। पोल कर इसको पी से लिखते हैं, यहाँ पी से, इसको भी यहाँ पी से लिख दीजिए। सेकेंड फर्स्ट नियम, मुख्य से किरण आ रही है तो टकराने के बाद किससे लौटेगी? वो मुख्य फोकस होकर लौटेगी। सेकेंड नियम क्या है? ये लाइन खींच देते हैं, यहाँ पोल हो गया, लाइन तो टेढ़ा हो उससे कोई दिक्कत नहीं, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र हो गया। इतना बात आप लोग समझिए।
यदि कोई किरण, सेकेंड नियम क्या है, यदि कोई किरण फोकस होकर आ रही, यदि कोई किरण फोकस होकर आ रही तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष का समांतर होकर लौटेगी, कुछ नहीं है। सेम वही नियम, मुख्य अक्ष से आगे फोकस होकर लौटेगी, अब फोकस होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष से समांतर लौटेगी। सेम उल्टा कर दीजिए, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष से समांतर होकर आ रही तो फोकस होकर लौटेगी, यदि कोई किरण फोकस होकर आ रही तो मुख्य अक्ष से समांतर होकर लौटेगी। इसको कुछ पहला सेकेंड नियम नहीं होगी, यदि कोई किरण फोकस होकर आ रही तो टकराने का मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौटेगी, सेकेंड नियम है। इसके बीच में लंब डाल दीजिए, यहाँ आपतन कोण हो गया, यहाँ परावर्तन कोण हो गया, वेरी सिंपल, इसमें कुछ है ही। सेम इसमें यदि कोई किरण फोकस होकर, मान लीजिए किरण फोकस होकर आ रहे, फोकस होकर आ रहे, सबको लगे क्या सीधे चला, क्या लगे कि सीधे निकाल गए, लेकिन असली में देखेगा तो किरण यहाँ आती है, असली में किरण यहाँ पर मिलती है, तो सीधा सीधा खींच देते हैं। फोकस किरण आ रही है लेकिन आपको लगे कि सीधे निकल गए, लेकिन सीधे नहीं निकलती, इधर मुड़ जाती है, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ गए, किरण गई मुख्य समांतर किरण निकल गई, किरण गई मुख्य समांतर टकराकर वापस लौट गए। इसे क्या कहते हैं हम, सेकेंड नियम। यदि कोई किरण फोकस होकर आ रही तो दर्पण से टकराने के बाद, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण टकराना मतलब क्या हुआ, परावर्तन के नियम। परावर्तन किसे कहते हैं, टकराकर वापस लौट जाए तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तन। तो किरण ने टकराकर वापस क्या की, लौट गई, तो उसी को क्या कहते हैं हम, गोली दर्पण का सेकेंड नियम। तो सेकेंड नियम क्या है, यदि कोई किरण फोकस होकर आ रही है तो मुख्य अक्ष से समांतर होकर लौटेगी, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। इसे बीचे बीच एक लंब डाल दीजिए, इससे इस तरह लंब डाल दीजिए, यहाँ आपतन कोण हो गया, यहाँ परावर्तन कोण हो गया, किरण लौट रही है यहाँ पर भी, कुछ नहीं। सब फर्स्ट नियम बोली, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष से आ रहे, मुख्य अक्ष के समांतर होकर आए, मुख्य अक्ष क्या होता है, गोली दर्पण के बीचे बीच लाइन खींचते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। गोली दर्पण का जो मध्य भाग होता है उसे ध्रुव बोलते हैं, मध्य भाग को वक्रता केंद्र बोलते हैं, और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव बोलते हैं। ये बात आप लोग जानेंगे, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच फोकस होता है, ये सब नॉर्मल परिभाषा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सबसे फर्स्ट नियम, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष से होकर आ रही है तो दर्पण टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर लौटेगी, यदि कोई किरण फोकस होकर आ रही है तो दर्पण टकराने के बाद मुख्य से समांतर लौटेगी। सेम उल्टा है, यदि मुख्य से समांतर है तो फोकस होकर लौटेगी, यदि फोकस से आए तो मुख्य से समांतर होकर लौटेगी। दोनों नियम बहुत सिंपल, इसलिए आपको डायग्राम बहुत सिंपल, कुछ नहीं। ये उत्तल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण हो गया, जिसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, इसको कॉन्केव मिरर बोलते हैं। तो दोनों डायग्राम एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। अब आगे देखिए, दो नियम देख लिए, एक मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से, यदि मुख्य फोकस आए तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौटेगी। अब तीसरा नियम जान, तीसरा नियम क्या है, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। आपको पिछला वीडियो जरूर देख के आइएगा, तभी समझ में आएगा तो उत्तल दर्पण कौन, अवतल दर्पण कौन, सब आपको बता दिए, प्रैक्टिकल करके बता दिएगा। इसका ध्रुव हो गया, इसको बोले, इसको क्या कहेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस, इसको क्या बोलेंगे हम, वक्रता केंद्र, लाइन को क्या बोलेंगे, बोलिए, इस लाइन को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। इसमें देखिए, सेम लाइन खींच दिए, मुख्य अक्ष खींच दिए, ये ध्रुव हो गया, पोल बोलते हैं, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। इधर बात चालू, दो नियम देख लिए, मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस होकर लौटेगी, फोकस होकर आगे तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौटेगी। अब पूछे नियम के ऊपर आते हैं, नियम आपको आगे काम देगा, बहुत ज्यादा काम देगा, इसी से सब पढ़ते इसी से बनता है, ये बात आप लोग जाने, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम कैसे बनाइएगा, इसे चीज ध्यान दीजिए। दो नियम देखिए, तीसरा नियम क्या है, यदि कोई किरण, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही तो ये क्या है, दर्पण, ये क्या है, दर्पण। तो सब इस तरह का दे लीजिए, उससे कोई बड़ा बात नहीं, एक साइड पेन किया होगा, क्योंकि दर्पण लिख दिया आप समझ जाइए, समझना है कि नहीं। यदि कोई दर्पण है, इससे किरण आ रही, वक्रता केंद्र से क्या किरण आ रही, तो टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद उसी अक्ष पर वापस लौट जाएगी, उसी बिंदु वापस लौट जाएगी। तो सेकंड नियम क्या है, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो दर्पण टकराने के बाद उसी रास्ता में वापस लौट जाएगी, बहुत सिंपल, आई और उसी रास्ता में वापस लौट गए, तो क्या हो गया, उसी का गोली दर्पण का तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो टकराने के बाद वक्रता केंद्र पर वापस लौट जाएगी। यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आ रहा है, वक्रता केंद्र से आ रही है, आपको लगेगा सीधे निकल गई, लेकिन सीधे नहीं जाती, जिस अक्ष पर गई उसी पर क्या होती है, वापस मुड़ जाती है, बहुत सिंपल है। यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो उसी अक्ष पर वापस लौट जाएगी, जितना एंगल से बनाकर आएगी उतना ही एंगल बनाकर वापस लौट जाएगी, तो जितना वक्रता केंद्र आए वक्रता केंद्र पर वापस लौट गए, बहुत सिंपल, इसमें कुछ सोचना नहीं। अब चौथा नियम जानते, एक लास्ट नियम और बच गए, एक कोण दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, इस तरफ पेंट कर, दोनों डायग्राम में पिछलका में इस तरफ पेंट कर लीजिए, क्योंकि पेंट करेगा तब ना दर्पण बनेगा।
ये भी उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण मुख अक्ष हो गया, इसका मुख अक्ष हो गया, इसका ध्रुव हो गया, इसका फोकस हो गया, तो आप सब जानिएगा। वक्रता केंद्र हो गया, इसका ध्रुव हो गया, इसका फोकस हो गया, इसका वक्रता केंद्र हो गया। 3 नियम देख लिए। मुख अक्ष के समांतर तो फोकस होकर लौटेगी, फोकस होकर आ रही है तो मुख के समांतर होकर लौटेगी, वक्रता के अनुसार तो वक्रता केंद्र वापस लौटेगी। इसका नोट्स आपको बेस्ट नोट्स आपका मिल जाएगा, फ्री में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नोट्स उसमें दे दिया जाएगा, आराम से आप लोग देख लीजिए, इसको उतारने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग समझिए, अपने से प्रयास कीजिए पिक्चर बनाने के, इसका इमेज बनाने के। तो सेकंड नियम क्या है, यदि कोई किरण ध्रुव पर आ रही, यदि कोई किरण ध्रुव से होकर आ रही तो टकराने के बाद फिर वापस वो लौट जाएगी। मतलब जो आप नियम पढ़े परिवर्तन सेकंड नियम, वही नियम, कुछ नहीं। जितना एंगल बना कर आएगी उतना एंगल बना के वापस लौट जाएगी, ये नियम और कुछ नहीं। तो आए बिंदु पर मिले टकराकर फिर का वापस लौटे। सेमी सेमी किरण आएगी, टकराएगी, वापस लौटेंगे, आपतन कोण बनेगा, यहाँ परावर्तन कोण। अब तो इस तरह लगेगा जा रहे हैं, अब तो इस तरह लगेगा ऊपर जा रहे हैं। बताओ, वही भी वही किरण बनता है, कुछ नहीं। मतलब किरण आएगी फिर जैसे ना परिनियम नहीं पर आगे टकरा कर लौटेगी, परिवर्तन के नियम बीच बीच अभिलंब खींच दिए, या धरातल कोण बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा, सेम यही नियम। तो 4 नियम आपको बहुत काम देगा। यदि कोई किरण ध्रुव से टकरा रहे तो टकराने के बाद ध्रुव से ही टकरा कर वापस लौटेगी। 4 नियम आप लोग आसानी से पढ़ लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग 4 नियम बहुत आसानी से पढ़ लिए, बहुत सिंपल है। कुछ नियम है इतने नहीं, नियम में जान ही नहीं, आप लोग कथी इसको वैल्यू दीजिए। फर्स्ट नियम, यदि कोई किरण, आप लोग जान गए ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, सब बात बता दी, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सबसे फर्स्ट नियम बोलिए, मुख अक्ष से कोई किरण आ रही है, टकराने के बाद फोकस होकर लौटेगी। दोनों दर्पण वही होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों वही होता है। सेकेंड नियम क्या है, यदि कोई किरण फोकस होकर आ रही तो मुख अक्ष के समांतर होकर लौटेगी। थर्ड नियम क्या है, तीसरा नियम क्या है, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही टकराने के बाद वक्रता केंद्र में वापस लौटेगी। चौथा नियम क्या है, जितना ध्रुव पर एंगल बना के आएगी उतना ही एंगल बना के वापस लौटेगी। मतलब अपतित किरण, आने किरण को अपतित किरण कहते हैं, टकरा कर लौटने किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और आपतन बिंदु इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु जिसको ध्रुव बोलते हैं। तीनों क्या होते हैं, कि तल पर होते हैं। चौथा नियम हो गया, बहुत सिंपल। इसी के साथ मैं अपने वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। न्यू टॉपिक चालू है आपका, गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी, किधर प्लस होता है किधर माइनस होता है, इमेज समझ के प्रतिबिंब सब चीज बता दी। आप समझ रहे गोलीय दर्पण द्वारा साइन कन्वेंशन जिसको होता है चिन्ह परिपाटी, किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा, ये सब न्यूमेरिकल करने में बहुत काम देता है। तो कल के वीडियो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा।